ओम शांति 17 मार्च 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे शिक्षा ही आय बा आयर पंथा अटे। तेणु यही शिक्षा आधार रे ही तुमको 21 जन्म पाई संपत्ति जमा करने को हेबो। शिक्षा ही आय बा आयर पंथा अटे। तेणु यही शिक्षा आधार रे ही तुमको 21 जन्म पाई संपत्ति जमा करने को हेबो। प्रश्न जेउ पिला मानक उपरे बृहस्पतिर दशा थिबो सेमानकर लक्षण कौन देखा जिवो? जेउ पिला मानक उपरे बृहस्पतिर दशा थिबो सेमानकर लक्षण कौन देखा जिवो? उत्तर सेमानकर पूरा पूरा ध्यान श्रीमत उपरे थिबो। सेमाने पाठ पढ़ा को भल भाबरे पढ़ुथिबे, केबे भी फेल हेबे नाही। जो माने श्रीमतर उल्लंघन करती सेही माने ही पाठ पढ़ारे फेल हुअंती। सेमानक उपरे राहुर दशा पड़ी जाए। एबे तुम मानक उपरे वृक्षपति बाबांक द्वारा बृहस्पतिर दशा पड़ी। गीत इस पाप की दुनिया से ओम शांति। एहा ही पापात्मा मानक आर्तनाद। तुमे एबे बाबांकु डाकुना हो कारण तुमे पवित्र हेउछ। एहा धारण करिबा योग्य कथा। एही ज्ञान बहुत श्रेष्ठ संपत्ति अटे। जेपरि स्कूल रो पाठपढ़ा मध्य संपत्ति अटे ना। पाठपढ़ा द्वारा शरीर निर्वाह होई थाए। पिला माने जानिछंती आमको भगवान पढ़ाउछंती। एहा बहुत श्रेष्ठ रोजगार अटे कारण पाठपढ़ार लक्ष्य उद्देश्य सम्मुखरे रहिछि। एहा एकमात्र सच्चा सत्संग अटे जहाँकि सारा कल्परे एही भली सत्संग थरे मात्र हुए। जेतेबेले समस्ते डाकी थांती हे पतित पावन आस, एबे सेमाने डाकी चलीछंती किंतु पतित पावन एठारे तुम सम्मुखरे बसिछंती। तुमे माने जानिछ आमे नुआ दुनिया पाई पुरुषार्थ करूछु जेउठी दुखर चिन्ह वर्ण नथिबो। तुमको स्वर्ग रे ही शांति मिली थाए, नरकरे कौन शांति अच्छी? यह तो विषय सागर कलिजुग अटे ना। समस्ते दुखी ही दुखी अटंती। भ्रष्टाचार रु जन्म नहीं सेथिपाई आत्मा डाकुछि बाबा आमे पतित होई जाइछु। पवित्र हेबा पाई गंगा स्नान करिबा को जाइथांती। अच्छा स्नान करिबा परे तो पवित्र होई जिबा उचित, तथापि बारंबार धक्का काहेकि खाउछंती? अर्थात अनेक तीर्थ काहेकि करूछंती? धक्का खाई सीढ़ी तलकू खसी खसी पाप आत्मा होई जाइछंती। 84 जन्मर रहस्य तुम मानको बाबा ही बसी बुझाउछंती। अन्य धर्मावलंबी तो 84 जन्म नियंती नहीं। तुम पाखरे एही 84 जन्मर चित्र बहुत भल तियारी होई रहिछि। गीतारे मध्य कल्पवृक्षर चित्र अछि, परंतु भगवान गीता केबे सुनाइले, भगवान आसी कौन कले यह किछि जानती नहीं। अन्य धर्मावलंबी निज निजर शास्त्र को जानती, भारतवासी बिल्कुल जानी नाहंती। बाबा कहउछंती मु संगम जुगरे ही स्वर्गर स्थापना करिबा को आसी थाए। ड्रामा रे किछि परिवर्तन होई परिबो नाही। जहा किछि ड्रामा रे निर्धारित होईछि ताहा ठीक सही परि हेबो। एपरि नुही होई सारी पुणी बदली जीवो। तुम मानक बुद्धि रे ड्रामार ज्ञान पूर्ण रूप से रही। 84 चक्रु तुमे केबे मुक्त होई परिबो नाही, अर्थात एही दुनिया केबे समाप्त होई परिबो नाही। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होई चलीछि। एही 84 चक्र बहुत जरूरी। त्रिमूर्ति और गोलाद मुख्य चित्र अटे। सृष्टि चक्र रे स्पष्ट भाव रे देखा जाइछि। प्रत्येक जुग 1250 वर्षर अटे। एहा जेपरि अंधमानक आगरे आईना सदृश। 84 जन्मपत्रीर आईना। बाबा तुम मानकर दशा वर्णना करुछंती। बाबा तुमको बेहद्र अर्थात पूरा कल्पर दशा बताउछंती। एबे तुम मानक उपरे बृहस्पतिर अविनाशी दशा पड़िछि। तापरे पाठ पढ़ा उपरे सबु निर्भर करे। काहा उपरे बृहस्पतिर, काहा उपरे शुक्रर, काहा उपरे राहुर दशा पड़िछि। जे फेल हुअंती तांको पाई राहु दशा कहा जाए। एठारे मध्य सेहीपरि
जो माने श्रीमतरे चलती नहीं तांको उपरे राहुर अविनाशी दशा पड़ जाए। जे श्रीमतरे चलिबो तांको पई बृहस्पतिर अविनाशी दशा, एहा पुणी राहुर दशा हो जाउछि। पिलामानंको पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान देवा दरकार। एथिरे किछि बाहाना करिवार नाही। कहि थांती सेंटर दूर रे एपरि असुविधा अछि, चाली चाली गले जदि 6 घंटा भी लागिबो तेबे भी सेवा केन्द्र रे पहुँचवा दरकार। लोक माने तीर्थ यात्रा रे जाती केते धक्का खाई थांती। आगरू बहुत चाली चाली जाउथिले, बलद गाड़ी रे भी जाउथिले। एहा तो गोटिए सहरर कथा। एहा बाबांकर केते बड़ विश्वविद्यालय अटे, जेउठी तुमे एही भली लक्ष्मी नारायण हेउछ। एपरी उच्च पाठ पढ़ा पाई केही जदि कहिबे दूर होई जाउछि बा समय हेउ नाही, बाबा कौन कहिबे? कहिबे एही पिला तो योग्य नुही। बाबा उच्च को चढ़ाइबा को आसिछंती, ये तो निजर सत्यानाश करि देउछि। श्रीमत कहुछि पवित्र हुओ, दैवी गुण धारण कर, पति पत्नी एकाठी रही मध्य बिकारी हुओ नाही। मझिरे ज्ञान जोगर खंडा अर्थात बल रहिछि। आमको तो पवित्र दुनियार मालिक हेबार अछि। एबे तो पतित दुनियार मालिक अट। सेही देवता माने तो 2 मुकुट धारी थिले, पुणी अधाकल्प परे पवित्रतार मुकुट हटि जाए। वर्तमान काहा मस्तकरे लाइटर मुकुट नाही, केवल जी धर्म स्थापक अटंती तांको मस्तकरे थाई पारे, कारण से माने पवित्र आत्मा शरीर रे आसी प्रवेश करि थांती। एही भारत जेउठी 2 मुकुटधारी मध्य थिले, गोटिए मुकुटधारी मध्य थिले, ए पर्यंत मध्य 2 मुकुटधारी आगरे गोटिए मुकुटधारी मुंड नुआउछंती, कारण सेमाने हेउछंती पवित्र महाराजा महाराणी। महाराजा माने राजा मानक ठारू बड़, तांको पाखरे बड़ बड़ जागीर अर्थात भू संपत्तिर मालिकाना थाए। सभारे मध्य महाराजा माने आगरे और राजा माने क्रमानुसारे पछरे बसंती। नियमानुसारे सेमानकर दरबार लागे। एहा मध्य ईश्वरीय दरबार अटे। एहाकु इंद्र सभा मध्य कहा जाए। तुमे ज्ञान द्वारा परी हेउछ। सुंदर को परी कहा जाए ना। राधा कृष्णकर वास्तविक सुंदरता अछि ना, सेथिपाई तांको सुंदर कहा जाए। तापरे जेतेबेले कामचिता उपरे बसंती बा बिकारी हुअंती, सेमाने मध्य भिन्न नाम रूपरे श्यामल हुअंती। शास्त्र रे एसबु किछि कथा नाही। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनोटी जिनिस अछि। ज्ञान सर्वोच्च अटे। तुमे एबे ज्ञान प्राप्त करुछ, तुमको भक्ति रो वैराग्य आसीछि। एही सारा तम प्रधान दुनिया एबे विनाश हेबाकु जाउछि, तेणु ता प्रति वैराग्य आसुछि। जेतेबेले नुआ घर तैयारी करंती तो पुराणारू वैराग्य आसी जाए ना। ताहा हेला लौकिक घरर कथा, एहा पूरा दुनियार कथा। एबे बुद्धि नुआ दुनिया आड़कू रहिछि। एहा हेला पुराणा दुनिया नर्क। सत्य जुग त्रेता को कहा जाए शिवालय। शिव बाबा स्थापन करिछंती ना। एही वेश्यालयरू एबे तुमको घृणा आसुछि। काहा काहा को घृणा लागू नाही। विवाह करी निजको बर्बाद करी नर्दमारे पड़िबाकू चाहुछंती। मनुष्य माने तो समस्ते विषय वैतरणी नदी रे अछंती, आवर्जनारे पड़िछंती, परस्पर को दुख देउछंती। गायन रहिछि अमृत छाड़ी विष काहींकी खाइल। जहा किछि कहउछंती तार अर्थ बुझुनाहांती। तुम मानक मध्यरे भी क्रमानुसारे अछंती। बुद्धिवान शिक्षक देखिबा मात्रे बुझिजिबे जे ही छात्रंक बुद्धि केउ आड़े घुरुछि। क्लास मझिरे केही हाई मारुछंती बा ढुलाउछंती तो बुझा जाए एहांकर बुद्धि केउंठी घर द्वारा बा व्यवसाय आड़े घुरुछि। हाई मारिबा क्लांतिर मध्य लक्षण अटे। व्यवसाय रे रोजगार हेउथिले राति 1-2टा पर्यंत भी बसी रहंती, केबे हाई आसे नाही। एठारे बाबा तो केते संपत्ति देउछंती। हाई मारिबा क्षति हेबार लक्षण। देवालिया लोक अणनिश्वासी होई बहुत हाई मारंती। तुमको तो संपत्ति पर संपत्ति मिली चलुछि, तेबे केते ध्यान देबा दरकार। पाठ पढ़ा समय रे केही हाई मारिले बुद्धिवान शिक्षक बुझिजिबे जे यांक बुद्धिजुग अन्य आड़े घुरुछि। एठारे बसी मध्य घर द्वार मने पड़िबो, पिला मानकु मने पकाइबे। एठारे तुमको भट्टी रे अर्थात ज्ञान जोगर भाटी रे रहिबाकू पड़े।
जेपरि अन्य केही मने न पड़ंतु। धरिनिय केही 6 दिन भट्टी रहिले शेष दिन केही मने पड़िले तांको पाखकु चिठी लेखिले तेबे फेल होई गले ना। बाबा कहिबे पुणी थरे 7 दिन पई आरंभ कर। 7 दिन भट्टी रखा जाए जहाद्वारा सबु रोग बाहरी जीव। तुमे अधा कल्पर महान रोगी अट। बसी बसी अकाल मृत्यु हो जाउछि। सत्य जुगरे एपरि केबे हुए नाही। एठारे तो किछि ना किछि रोग निश्चित अछि। मरिबा बेले रोगरे चित्कार करती। स्वर्गरे टिकिए भी दुख हुए नाही। सेठारे तो ठीक समय रे जानी पारंती एबे समय पूरा हैला मु एही शरीर त्याग करी छोट पिला हेबी। एठारे भी तुमको साक्षात्कार हेबो कि एहा हेबाकु जाउछि। बहुत जन को एपरि मध्य साक्षात्कार होई थाए। ज्ञान आधार रे मध्य जानती जे मु भिकारी रु राजकुमार हेबाकु जाउछि। राधा कृष्ण हेबा ही आमर लक्ष्य उद्देश्य अटे। लक्ष्मी नारायण नुह राधा कृष्ण ही आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। कारण पूरा 5000 वर्ष तो यहाँ कहुब। लक्ष्मी नारायण तो तथापि 20-25 वर्ष कम हो जाउछि। सेथिपाई कृष्ण को महिमा अधिक रही। एहा मध्य केही जानी नाहंती जे राधा कृष्ण ही सही लक्ष्मी नारायण हुअंती। एबे तुमे माने बुझी जाइछ एहा पाठ पढ़ा अटे। प्रति गाँ गाँ रे सेंटर खोली चल। एहा तुमर विश्वविद्यालय सह हॉस्पिटल अटे। एथिपाई केवल 3 पाद पृथ्वी दरकार। आश्चर्य अटे ना जहांक भाग्य रे अछि सेमाने निजर कोठरी रे मध्य गीता पाठशाला खोली दियंती। एठारे जेउ माने बहुत पैसा वाला अछंती सेमानकर पैसा तो सब माटी रे मिसी जीवो। तुमे 21 जन्म पाई बाबांक ठारू संपत्ति नेउछ। बाबा निजे कहउछंती एही पुराना दुनिया को देखुथिले मध्य बुद्धिर जोग सेठारे लगाओ। कर्म करी मध्य एही अभ्यास कर। सब कथा देखिबा को पड़े ना। तुमको एबे अभ्यास करा जाउछि। बाबा बुझाउछंती सर्वदा शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म कर। किछि अशुद्ध कर्म कर नाही। किछि भी रोग हेले सर्जन बसिछंती तांको ठारू परामर्श नियो। प्रत्येकंकर रोग अलगा। सर्जन को ठारू तो भल परामर्श मिलिबो। तुमे पचारि पारिबो एही अवस्था रे कोन करिवु। ध्यान रखिबार अछि जेपरि किछि विकर्म न होई जाऊ। एहा मध्य गायन करा जाए जेपरि अन्न सेपरि मन। मांस किणुथिबा बिकुथिबा रोषेई करुथिबा व्यक्ति उपरे मध्य पाप लागि जाए। पतित पावन बाबा को कौनसी कथा लुचाओ नाही। सर्जन को लुचाइले रोगरु मुक्त होई पारिबो नाही। ये हेले बेहद्र अविनाशी सर्जन। ए सबु कथा को दुनिया तो जानी नाही। तुमको एबे ज्ञान मिलिछि तथापि मध्य जोगयुक्त स्थिति कम रहुछि। बिल्कुल जोग करू नाहंती। एहा तो बाबा जानती जे क्षणिक मध्यरे जोग लागी पारिबो नाही। क्रमानुसारे तो अछंती ना। जेतेबेले जोगर यात्रा संपूर्ण हेबो तेबे कहिबा कर्मातीत अवस्था पूरा हेला। तापरे लड़े भी पूरा लागिबो। से पर्यंत किछि ना किछि युद्ध हेउथिबो पुणी बंद होई जाउथिबो। लड़े तो केतेबेले भी लागी जाई पारे। परंतु विवेक कहुछि जे पर्यंत राज्य स्थापन होई नाही से पर्यंत बड़ लड़े अर्थात विश्व युद्ध हेबो नाही। किछि किछि होई बंद होई जिवो। एहा तो केही जानी नाहंती कि राजत्व स्थापन हेउछि। सतो प्रधान सतो रजः तमः बुद्धि तो अछंती ना। तुम मानक मध्यरे भी सतो प्रधान बुद्धि वाला भल भावरे बाबा को मने पकाइबे। ब्राह्मण तो एबे लक्ष लक्ष संख्यार हेबे किंतु तांको मध्यरे भी सुपुत्र एवं कुपुत्र थिबे ना। सुपुत्र संतान माने भल सेवा करिवे माँ बाबांको मतरे चलिबे। कुपुत्र संतान रावण मतरे चलिबे। किछि रावण मत किछि रामंको मत उभय मतरे छोटे छोटे चलिबे। पिला माने तो गीत सुनिले कहउछंती बाबा एपरि स्थान को नहीं चल जेउठी शांति अछि। स्वर्ग शांति ही शांति। दुखर चिन्ह वर्ण नथिबो। स्वर्ग सत्य जुग को ही कहा जाए। एबे तो हेउछि कली जुग। एठारे पुणी स्वर्ग कुआडू आसिला। तुमर बुद्धि एबे स्वच्छ होई जाउछि। स्वच्छ बुद्धिवान मानकु म्लेच्छ बुद्धि नमस्कार करुछंती। पवित्र रहुथिबा आत्मा मानकर मान रहिछि। सन्यासी माने पवित्र रहुथिबारु गृहस्थी माने
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଚାରିବାର ଅଛି ତ ଗୋପଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିଲେ ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ କାହାର ସ୍ଥାୟୀ ନିଶା ରହେ, କାହାର ତୁରନ୍ତ ନିଶା ଉତରିଯାଏ। ସଙ୍ଗଦୋଷ କାରଣରୁ ନିଶା ସ୍ଥାୟୀ ରହେ ନାହିଁ। ତୁମ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଟିକେ ନିଶା ଚଢ଼ିଲା, ତାପରେ ବିବାହ ଆଦିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଆଦି ପିଇଲେ, ଜ୍ଞାନର ନିଶା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗଦୋଷ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ହଂସ ଓ ବଗ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପତି ହଂସ ହେଉଛି ତ ପତ୍ନୀ ବଗ ହୋଇଯାଉଛି। କେଉଁଠି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ହଂସ ହେଉଛି ତ ପତି ବଗ ହୋଇଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହା କାହା ଘରେ ସମସ୍ତେ ହଂସ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବଦଳି ଯାଇ ବଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସୁଖଦାୟୀ କର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ କରାଅ। ଏହା ତ ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ ନା। ଏବେ ତ ବହୁତ ବିପଦ ଆସିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବ କିପରି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବେ। ଆରେ ବାବା ଆସିଲେ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ପୁଣି ତ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବଦା ମଜବୁତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସ, ଯିଏ ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବାକି ଶିବ ବାବା ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ତ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କ'ଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଛ କି? କେବଳ ଜାଣିଛ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାକୁ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦେଖୁଛ, ତାପରେ ସେଠାକୁ ପୁଣି ସାକାରରେ ଯିବାକୁ ହେବ। କଳିଯୁଗ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବା ବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବିକାର ରୂପୀ ବେମାରୀ ଅଛି, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସର୍ଜନ ବାବାଙ୍କ ମତ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବା ବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବିକାର ରୂପୀ ବେମାରୀ ଅଛି, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସର୍ଜନ ବାବାଙ୍କ ମତ ନେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରକୁ ସୁଖଦାୟୀ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କେବେ ବାହାନା କରିବାର ନାହିଁ। ସଙ୍ଗଦୋଷ ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରକୁ ସୁଖଦାୟୀ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କେବେ ବାହାନା କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ଶକ୍ତିର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଏବଂ ଶକ୍ତିର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, ନୟନରେ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ବା କାମନା ଭରି ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ବା କାମନା ଭରି ରହୁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥାଅ। ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଭ ଭାବନା
ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ଆଧାରରେ ଶାନ୍ତିର ବା ଶକ୍ତିର କିରଣ ଦେଇ ଚାଲ, ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ ମୁଁ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ, ଏହି ଦୁଇଟି ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଏବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ, ଏହି ଦୁଇଟି ହିଁ ଦେହ ଅଭିମାନର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ଏବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସତ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କ ସବୁଥିରେ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭୂତି ହେବା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ବା କର୍ମରେ ଯଦି ଦିବ୍ୟତା ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସତ ସତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କର। କିଛି ବି ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରମାଣେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।